वे आदतें छोड़िए जिनके कारण स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन आदतों का त्याग करिए जिनके कारण घर में कलह कलेश बढ़ रहा है। घर में सबका सम्मान करो, लेकिन सबसे सम्मान की इच्छा मत करो। काम खुद करो, लेकिन नाम दूसरों का ले लो। हनुमान जी बन जाओ। हनुमान जी जब लंका जाना था, चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने कहा, क्यों चुप साध ही रहा हनुमाना? हनुमान क्यों चुप साध कर बैठे हो? बोलो ना कि मैं चला जाऊंगा। हनुमान ने कहा, ये बात अगर बोल दूं तो अभिमान आ जाएगा कि मैं चला जाऊंगा। रामादल में इतने योद्धा हैं, इसमें मेरे से क्या कोई कमजोर है? अंगद भी तो गया था, होके आ गया, तो मैं क्यों बोलूं मैं चला जाऊंगा? भगवान बोलेंगे तो चला जाऊंगा, आज्ञा मिलेगी तो चला जाऊंगा। हनुमान जी के पास अभिमान नहीं है। राम ने इशारा दिया, हनुमान तुम जाओ, सीता की खोज करो, पता लगाओ कहां पर है। हनुमान जी तैयार हो गए, परंतु उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो नल नील गौगवाच सबने कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम हवा में उड़ नहीं सकते और समुद्र पड़ता है लंका जाने में, तो हम समुद्र तैर भी नहीं सकते। तुम तो उड़ जाओगे, मारुत वेग तुल्यम। बोले फिर भी चलो, समुद्र किनारे तक चलो, जहां से मैं उड़ान भरूंगा। वहां सब गए। वहां जब पहुंचे, हनुमान जी ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। तो जामवंत ने और सभी साथियों ने उनकी स्तुति किया। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। उनकी प्रशंसा किया, गुणगान। किसी से बहुत बड़ा काम लेना हो तो थोड़ा उसका गुणगान करना पड़ेगा। गुणगान, उसकी प्रशंसा। छोटे छोटे काम में उतना जरूरत नहीं, लेकिन बड़ा काम लेना हो। जामवंत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। जामवंत ने सबसे गुणगान कराया। हनुमान जी खड़े हो गए और शर्त रखा, जब तक लौट कर ना आऊं यहीं रहना। साथियों ने कहा कि समुद्र का पानी खारी है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जल भी पीने लायक नहीं है, जाना आपको अकेले है, फालतू इधर हम बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, क्या फायदा? बोले कुछ भी इंतजाम करके खाओ पियो, पर रहना यहाँ, मिलना यहाँ, लौटूंगा जाओ। हनुमान जी गए लंका, सीता की खोज किया। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी। सीता कौन है? शांति ही सीता का रूप है, और शांति हमेशा अशोक वाटिका में रहती है। अर्थात जिसके हृदय रूपी वाटिका में शोक नहीं है, दुख नहीं है, अशोक हृदय है, जहां कोई शोक नहीं, वहीं पर शांति निवास करती है। जिसका हृदय शोक से भरा हुआ है, वहां शांति नहीं रह सकती। इसलिए सीता जी अशोक वाटिका में। आप अगर शांति चाहते हो तो अपने मन को शोक से मुक्त करो, हृदय को शोक से छोड़ाओ, शोक से बचाओ, दुख से बचाओ।
दुख और शोक जहां रहते हैं वहां शांति निवास नहीं करती है। इसलिए याद रखना, दुख बहुत कठिन चीज है। और दुख तो आते हैं, परंतु यदि विवेक आपके पास में है, श्री कृष्ण कहते हैं दुखेश अनुद्विग्न मना। दुख आने पर भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, जैसे यहां इतने लोग बैठे हैं, 10 महिलाओं के गले की चैन खो जाए, 10 महिलाओं की, लेकिन 10 महिलाएं बराबर दुखी नहीं होंगी, बराबर शोक नहीं होगा। किसी को ज्यादा शोक होगा, किसी को बहुत शोक होगा, किसी को थोड़ा मीडियम शोक होगा, किसी को कम शोक होगा, किसी को थोड़ी देर शोक होगा, और किसी को 2-4 दिन शोक रहेगा, किसी को 2-4 साल तक शोक रहेगा, किसी को तो बुढ़ापे तक ही शोक रहेगा कि चैन गई, और किसी को 2-4 मिनट शोक रहेगा, और किसी को 1 मिनट ही शोक रहेगा, फिर खत्म। बोले गई जाने दो, नहीं पहनूंगी चल जाएगा, क्या फर्क। ज्यादा से ज्यादा जिसने बनवा दिया था दोबारा मैं उससे नहीं कहूंगी बनवा कर दो, भाई मेरी गलती से चली गई, अब मैं नहीं पहनूंगी, बात खत्म हो गई। गला तो है ना, खाली सोने की चैन गई, गला तो कोई काट नहीं ले गया, अपन जिंदा है बस, ठीक है। तो कौन कितना, कृष्ण कहते दुखेश अनुद्विग्न मना। इस लॉकडाउन में लगभग सभी लोग कुछ न कुछ झटका खा गए, बिजनेसमैन भी, किसान भी, प्रॉपर्टी डीलर भी, नेता भी, और साधु संत भी। झटका जोर से लगा है। झटका वो बिजली का झटका नहीं, ये बिना करंट का करंट लगा है। लेकिन अब इस झटके में बहुत से लोग ज्यादा शोक में डूबे हैं, बहुत से लोग कम शोक कर रहे हैं, बहुत से लोग बिल्कुल कम कर रहे हैं, बहुत से लोग तो उसी मस्ती में हैं जैसे पहले थे। अरे बोले जो है ठीक है, कोई बात नहीं, सत्संग सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहा है, ठीक है, संतोष। तो कृष्ण कहते हैं दुख आने पर भी जो अपने मन को उद्विग्न ना होने दे, उलझने ना दे, वह व्यक्ति। और सुखेश विगत अस्पृहा, और जो सुख के आने पर और सुख मिले ऐसी जिसके पास भूख नहीं है, जो सुख मिला है उसी में आनंद मान रहा है, तृप्ति मान रहा है, और सुख मिल जाए इसकी इच्छा नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। जो आपको पत्नी मिली है, जो पति मिला है, जो घर मिला है, जो कपड़े मिले हैं, जो गाड़ी मिली है, जो लाड़ी मिली है, जो सामान मिला है, जो सर्विस मिली है, जो बिजनेस मिली है, यदि आप इसमें संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, और आपकी भूख शांत नहीं है, तो आप सुखी नहीं हो सकते। जो सुख मिला है उसका आनंद लीजिए। लेकिन मनुष्य को जो मिल जाता है वो उसका आनंद लेता ही नहीं है। ये बड़ी समस्या है। जो गाड़ी उसके पास है उसमें वो खुश नहीं है, और जो गाड़ी है नहीं और मिल भी नहीं सकती, और मिली भी नहीं है, और मिलने की संभावना भी नहीं है, उसकी टेंशन में पड़ा हुआ है। जो मिला है उसका आनंद लेते जाइए। जो बहू है उसका आनंद लीजिए। ये सोचिए कम से कम बहू है, बहू है पोती पोता है। बहू कैसी है ये बात अलग जैसी है, पर बहू है। कितनों के तो बहू ही नहीं है, तो बहू ही नहीं है तो पोती पोता होने का सवाल ही नहीं है। तो क्या है, 0/00 है। तो उससे तो हमारा ठीक है, कम से कम थोड़ा उत्पाती बहू है, खुराफाती बहू है, लेकिन है तो सही, वंश तो चल जाएगा, आगे वंश चलता रहेगा, नहीं तो दीपक बुझ जाएगा। और बहू यदि तुमको दुख दे थोड़ा, तो ये किस्मत से ही दुख मिलता है। बहू अगर दुख देगी
और कठोर बोल देगी, थोड़ा रूठ जाए, ऐंठ जाए, तो समझ लो भाग्योदय हो गया, तुम्हारा मोह कम हो गया उससे, फिर तुम सत्संग की ओर ज्यादा जा सकते हो। अगर ज्यादा मोह करेगी, तुम्हें लल्लू राम बनाएगी, लल्ली देवी, तो तुम उसी में फंसे रहोगे, पिल्लू राम। इसलिए थोड़ा वो ठुकराए तो तुम लुढ़क के फुटबॉल की तरह इधर आ जाओ। गुरु जी के सत्संग को सुनकर मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, शांति मिले, झंझट खत्म। और बहू अगर मीठे स्वभाव की मिल जाए तो भी धन्य भाग्य मनाओ कि अच्छी बहू मिली है, घर में शांति है, सत्संग भी सुनूंगा और शांति भी है। जो मिला है उसका आनंद लेना सीखो, उसमें अपने आप को तृप्त करना सीखो। जो भोजन थाल में आ गया, अब खुश होकर खा लेना ही ठीक है। रो रो कर खाओगे तो भी वही खाना है, और नहीं खाओगे तो और गुस्सा बढ़ने वाली है, और हंसकर खाओगे तो भी वही खाना है, दुखी होकर खाओगे तो भी वही खाना है। इसलिए उनको याद करो जिनको 2 जून रोटी भी नहीं मिलती है, और उनको याद करो जो बेचारे कल की बासी आज खाते हैं, और उनको याद करो जिनको सब्जी नहीं मिलती खाने को, नमक रोटी खाते हैं, शक्कर रोटी खाते हैं। तुम्हें तो सब मिला है, बस थोड़ा स्वाद कम है, उसी में खुशी बना लेना और प्रेम से खा लेना, और कल फिर ठीक ठाक बना लेना और प्रेम से फिर खा लेना। लेकिन जिंदगी में जितने काम करो वो सब क्वालिटी के काम करो। भोजन भी बनाओ तो क्वालिटी का बनाओ, अलवा जलवा मत बनाओ, उल्लुल जुल्लुल मत बनाओ। चावल भी खराब हो गया, खाने के लिए किसी को मन नहीं होता। दाल भी जला भुना दिया, खाने में टेस्ट नहीं, कोई खाता नहीं, जो खाता उसे कष्ट होता है। रोटी भी जला भुना कर रखा है, कच्ची पच्ची, आधी कच्ची आधी जली है, उसमें खाने वाली नहीं, तो आटा भी खराब हो गया और पेट भी नहीं भरा। फर्स्ट क्लास भोजन बनाइए, फर्स्ट क्लास घर बनाइए, और सुपर क्वालिटी की सारी व्यवस्था रखिए और प्रसन्न रहिए। व्यवस्था में भी मन लगाइए, व्यवस्था को सुधारते रहिए, सब मिलजुल कर व्यवस्था सुधारिए। राजस्थान में किसी गांव में मैं गया था, नाम नहीं लूंगा, तो उसकी बहू बेटे जो थे घर के, बोले कि 1 मिनट बात करनी है, तो मैं कहा कर दो। बोले मेरा जो पिताजी है, ये मेरी वाइफ का ससुर, हम लोग व्यवस्था बनाते वो व्यवस्था बिगाड़ देता है। तो हमने कहा क्या बिगाड़ता है? बोले मेरी वाइफ पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, फिर वहां वो थूक देता है। तो हमने कहा उसको समझा दो। बोले समझाते हैं तो 3 बार थूक देता है। बोले थूकूंगा तुम क्या कर लोगे, घर मेरा है। भले इतना तंग कर दिया है, अब मेरा बाप है, क्या करूं? तुमने कहा ये सत्संग सुनता है कि नहीं सुनता है? बोले ये सत्संग, आप तो अभी आए हो, आपसे और बड़े बड़े महात्माओं का सुन चुका है, मैं तो आपका सुनता हूं, मैं तो सुधर गया, लेकिन ये और तमाम महात्मा का सुना है। तो हमने कहा तो उनसे सुधरा नहीं क्या? तो बोले सुधरा, वो महात्मा भी सुधरे नहीं थे, वो भी ऐसे थे मैलुआ सब। भला ऐसा समस्या है गुरुदेव। किसी को डिस्टर्ब मत करो। यदि तुम्हारी सासू बहुत साफ सुथरा रहती है तो उससे सफाई का गुण सीखो। सासू यदि आलस्य नहीं करती है तो तुम भी आलस्य ना करने का गुण सीखो। और सासू यदि टेस्टी भोजन बनाती है और खिलाती है और खाती है तो उससे भी टेस्टदार बनाकर उसको खिलाओ। जिंदगी में और करना क्या, कहाँ जाना है, क्या करना चाहते हो बताओ? चाहे जितना अमीर हो गरीब हो, लेकिन खाना पीना सोना नहाना धोना यही तो जिंदगी में करना होता है। तो इसी व्यवस्था को सही ढंग से संभाल लो। अपने सास ससुर की अच्छी सेवा कर दो, माता पिता की अच्छी सेवा कर दो, और उनसे कोई अपेक्षा मत रखो कि वे तुमको प्रेम दें, धन्यवाद दें, तुम्हारा गुणगान करें, तुम्हें सोहराते रहें। ये लफड़ा खत्म करो। तुम सोचो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना, और ये हमें धन्यवाद देना दे, लेकिन ये मेरी सेवा कर चुके हैं बचपन में जब मैं छोटा था, इसलिए उसका कर्ज उतारने के लिए अब ये बूढ़े हो गए, इनकी सेवा करना मेरा धर्म बनता है।
अपना धर्म समझ करके करो कि हमारा फर्ज है, हमारे ऊपर इनका कर्ज है। कहते हैं दुनिया में किसी सेठ से तुमने कर्ज लिया है, बैंक से कर्ज लिया है, कहीं से कर्ज लिया है, वो सब कर्ज अदा हो सकता है, लेकिन माता पिता का कर्ज और गुरु के ज्ञान का कर्ज ये कभी अदा नहीं होता है। ये तभी अदा होता है जब गुरु तुमसे खुश और संतुष्ट होता है। माता पिता जब तुम्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, ये कर्ज उसी दिन उतर जाता है। उनको खुश करो, दुख मत दो। अपने मन की करोगे वो बहुत खुश नहीं हो पाएंगे। थोड़ा उनके मन की सोचो, उनके मन को रेडी करो। जिस माँ ने तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया है, तो कम से कम उसको गाय और भैंस के दूध का इंतजाम करना। जिस माँ ने गोद में लेकर तुमको घुमाया है, बाप ने कंधे पर बिठाकर घुमाया है, इतनी मेहनत करना कि उनके लिए कार लाना, कार में बिठाकर उनको घुमाना। कम से कम कंधे पर न बिठाओ तो कार में बिठाकर घुमाओ। उनको सड़क पर कहीं छोड़ के मत आ जाना। दिल्ली में कितने लोग अपने बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े सास ससुर को रोड किनारे ढकेल के छोड़ के चले जाते हैं। वहां वो पड़े हैं, चिल्ला रहे। मैं एक वृद्धाश्रम में गया, वहां 400 बूढ़े लोग थे। तो मैंने पूछा उस आश्रम के संचालक से, तो उसने बताया कि हाल ये है, इसमें कई लोग तो सड़क किनारे पड़े थे, चल नहीं पाते हैं, उठा के ले आए, हम सेवा कर रहे। तो हमने कि इनके बेटे बहू, बोले कुछ नहीं, सब फालतू काम है। अपने अपने घर के बूढ़ों की सेवा स्वयं करो। मनुष्य के लिए वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं है। हाँ, गायों के लिए वृद्धाश्रम हो, पशुओं का वृद्धाश्रम हो, पंछियों का वृद्धाश्रम हो, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता, सास ससुर को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए। क्या वे खाने के लिए जी रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए जी रहे हैं? नहीं। अगर वो ऐसा सोचते तो अपने लिए इतना कमा कर रख लेते, उनके खाने पीने कपड़े की कमी नहीं रहती। वे तुमको देखने के लिए जी रहे हैं, तुम्हारे साथ रहने के लिए जी रहे हैं, और तुमको सुखी देख करके वे सुखी होने के लिए जी रहे हैं, इसलिए जी रहे हैं। कष्ट मत देना। गुरु की सेवा भी अच्छी से अच्छी करो, मन लगा कर करो। कामचोर चेले मत बनो, आलसी चेले मत बनो, दांव काटने वाले चेले मत बनो। नहाने गए 2 घंटा वहां धोबी घाट लगा के बैठे, भोजन खाने गए, अब उधर ही 1 घंटा घुमा दिया, खोपड़ी खुजला रहे हैं कि टाइम और हो जाए तब चले। तो कोई पूछ रहा है, किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारी वहां ड्यूटी है, तो उससे नाराज हो गए, 3 दिन नहीं बोले, ताकि दोबारा ये भी न कहे बौड़म बनकर घूमता रहूं। अरे ये भांगड़ूपना जो कर रहे हो तुम ये समय बर्बाद करते हो। धेला भर ज्ञान तुमको नहीं हो सकता। ज्ञान किताबों को रटने से नहीं मिलता है। ज्ञान तुम्हारे आचरण की शुद्धि के माध्यम से अंदर से बाहर की ओर प्रवाहित होता है। ज्ञान पुस्तक से नहीं मिलता है, ज्ञान अंदर से बाहर निकलता तब पुस्तक बन जाता है। इसलिए अपने आप को सुधारो, कर्म सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी जिंदगी का कण कण सुधारो। तुम जो भी बोलोगे वही ज्ञान का शास्त्र बन जाएगा।